आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अप्रैल 2013 में कैंपस टेक्नोलॉजी नाम की एक वेबसाइट ने पहली बार डिजिटल यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पर किताब लिखने वाले 2 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया। इनमें से एक थे फ्रैंक। इंटरव्यूअर ने फ्रैंक से पूछा कि एक ट्रेडिशनल तरीका जिसमें टीचर अपने हर स्टूडेंट पर बराबर ध्यान देते हुए पढ़ा सकता है, तो उससे अलग जाने की जरूरत क्यों है? आप क्यों इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम के फेवर में हैं जहां टीचर और स्टूडेंट का जुड़ाव वर्चुअल हो? इस पर फ्रैंक ने कहा, तकनीकी रूप से इतनी आगे आ चुकी दुनिया शिक्षा के पुराने ढर्रों पर क्यों चलेगी? हम जब डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसे तरीके से एजुकेट करने की बात है जहां सब रिकॉर्डेड होगा। टीचर बाद में भी अपने टीचिंग के असर को देख सकें, समझ सके और उनका पढ़ाया चैप्टर कितना प्रभावी था। कक्षा में आके फजूल के काम करने वाले टीचर्स के लिए ज़रूर ऐसा पढ़ाना कठिन हो जाएगा, पर हम यही तो चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी जिसका इतना शोर है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अभी के माहौल में इसकी ज़रूरत कितनी है, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 2020 के जनवरी में भारत कोविड संक्रमण की चपेट में आया। स्कूल कॉलेज ठप पड़ गए। लॉकडाउन तो लगा ही, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए। देश की एक बड़ी आबादी ने पहली बार एक नई तरह की क्लास का नाम सुना। नाम था ऑनलाइन क्लास। एक टीचर जो घर पर था वहीं से क्लास ले रहा था और बाकी बच्चे अपने अपने कंप्यूटर, टैबलेट या फ़ोन के ज़रिए क्लास अपने घरों से ही अटेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ अगर आप इस पद्धति को डिजिटल यूनिवर्सिटी कहकर एक में मिलाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी थोड़ी अलग है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, कैसे ये चलेगी, इस सवाल का जवाब लिया हमने आज तक .in में एजुकेशन से जुड़ी खबरों को कवर करने वाले रविराज वर्मा से। देखिए, ये पेंडेमिक आने के बाद से हमें बहुत जल्दी नए तरीके तलाशने पड़े लर्निंग के, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान वो स्कूल कॉलेजेस और इस एजुकेशन को ही हुआ, पढ़ाई बंद हो जाने की वजह से। तो बहुत जल्दी स्विच करना पड़ा ऑनलाइन लर्निंग पे। तो इसलिए ये एक ज़रूरत है भी इस वक्त की, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन ही आगे आने वाला फ्यूचर है। इसमें आपको एक लोकेशन पर रहना ज़रूरी नहीं है। आप डिजिटली क्लासरूम में कनेक्ट होते हैं और इसमें इन पर्सन इंटरेक्शन करते हैं अपने टीचर से, फेलो क्लासमेट से। और आप दूर दराज की यूनिवर्सिटीज़ से भी जो इनसे कोलैबोरेटेड होती हैं, आप उनसे अपनी पसंद का कोई कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की एक ज़रूरत थी इस वक्त देश में। तो मुझे लगता है कि ये आगे के भविष्य को देखते हुए काफ़ी अच्छा कदम है कि अगर हम डिजिटल मोड पर अपनी लर्निंग को स्विच कर रहे हैं। तो दरअसल डिजिटल यूनिवर्सिटी छात्रों को डिजिटल तरीकों को सीखने में सक्षम बनाएगी। इसमें फिजिकल क्लासेस की जगह वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब सवाल यह है कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी तो यही कर रही हैं, खासकर इस दौर में। ऑनलाइन क्लास तो अब हर यूनिवर्सिटी दे सकती है, तो फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी उनसे किस तरह से अलग है? इस फर्क को हाईलाइट करते हुए रविराज बताते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रही हैं स्टूडेंट्स को। वो बेसिकली एक तरीके का हाइब्रिड मोड है लर्निंग का, यानी कि उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की लर्निंग मिक्स होती है। स्टूडेंट के पास मौका होता है, वो ऑफलाइन लर्निंग का ऑप्शन उसमें बाकी रहता है हमेशा एक मार्जिन। पर डिजिटल यूनिवर्सिटी से जब आप कोई कोर्स करते हैं तो वो एक कंप्लीट डिजिटल कोर्स है, यानी कि उसका स्टडी मटेरियल भी आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी क्लासेस भी आपको डिजिटली अटेंड करनी पड़ेंगी, इसके डाउट सॉल्विंग सेशंस सभी ऑनलाइन होंगे। आप अपने टीचर से भी कनेक्ट होंगे, चाहे आप किसी भी लोकेशन पर हो, आप डिजिटली कनेक्ट होंगे, अपनी क्लासरूम के थ्रू कनेक्ट होंगे। देन आपके एग्ज़ाम्स भी डिजिटली कंडक्ट कराए जाएँगे और इस तरह आपका जो पूरा कंप्लीट मोड होगा वो एक ऑनलाइन मोड ही होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप जो भी अपना कोर्स ऑप्ट करेंगे उसके लिए। तो रविराज ने बताया कि यूनिवर्सिटी बेसिकली वर्चुअल एजुकेशन को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएंगी। इनका पूरा सिलेबस उसी तरह का होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में मार्च 2021 में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। इस तरह की किसी यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग अलग भाषाओं और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर्मेट्स में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि भारत जैसे देश में ये एक बड़ा चैलेंज है, जहां पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा रेगुलर तरीके से ही पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहा।
वो डिजिटल यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचेगा। 2021 के अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई, इनिशिएटिव बाय द स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन 2020 टू 2021। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 7 बड़े राज्य असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर स्कूल जाने वाले 40 से 70% छात्रों के पास किसी तरह का कोई डिजिटल एक्सेस नहीं है। यानी इनके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट जैसी कोई भी सुविधा नहीं है जो उन्हें ई कंटेंट मुहैया करा सके। तो फिलहाल डिजिटल यूनिवर्सिटी की इस राह में चैलेंजेस तो खूब हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्ञान ध्यान में आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तसल्ली से हमने इस बारे में आपको बताया। कोई और विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो हमें हमारे ईमेल पते radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। अपने सुझाव, शिकायतें और कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंचाई जा सकती है। नंबर नोट कर लीजिए 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।